जो तलवार अभी वहां पर बीच के अंदर खड़ी हुई थी, बड़ी सी, वहां पर अचानक से उसके ऊपर जो जाल की दरारें वहां पर बुन रही थी ना, वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर अब कोई आकर उसके ऊपर फूंक भी मार देता है ना, तो उसके बाद में वहां पर वह पूरी तरह से बिखर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे वहां पर सभी ने वह नजारा देखा ना, वहां पर सभी सभी अपनी जगह पर धड़ाम से गिर पड़े। लेकिन जो फकीर था, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता। ये तुम कर रहे हो ना, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर विपिन के सारे चर्चे पूरे शयन कबीले के अंदर जो बिखरे हुए थे। आखिरकार उसके बड़े बड़े फैंस यहाँ पर उसके बारे में बुराइयां कर रहे थे कि कैसे यहाँ पर एक बंदा आया और यहाँ पर सभी की हालत खराब कर कर चला गया। लेकिन यहाँ पर अब वो समझ चुके थे कि ये बंदा अगर यहाँ पर है तो उसके बाद में ये तबाही भी उसी ने मचाई होगी। वहीं वहां पर फकीर की बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए विपिन ने अपनी आंखें वहां पर बंद कर ली। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके शरीर के अंदर से उसका ऑरा बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे उसका वहां पर ऑरा बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी सी तलवार सीधे आसमान को फाड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही हो। और जैसे यहाँ पर धीरे धीरे वो तलवार ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, उसके अंदर का जो सिग्नल था वह यहाँ पर आसपास के सभी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर कर बैठा हुआ था। फकीर, बंजीत और उसके दोस्त, यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की जो तलवार है ना, जो सार है, वह यहाँ पर अभी विपिन के कंट्रोल के अंदर आ सकता है। ये क्या है आखिरकार, यहाँ पर फतेश ने कहा। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद बंजीत उसको बताता है, ये तो तलवार सार है। नहीं नहीं, तलवार सार नहीं है। यहाँ पर अब तीनों के चेहरे इसी तरह से उतर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर वह पहले भी जानते थे कि जो विपिन था ना, उसने यहाँ पर सभी को चुनौती दी थी। लेकिन इसके बाद में अगर उसने सभी को चुनौती दी है तो उसके बाद में ये लग सकता है कि उसने पहले यहाँ पर तलवार सार के अंदर अपनी महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उसके साथ में अब तीनों यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब ये क्या करने जा रहा है, क्योंकि अगर तलवार सार करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अभी जो एनर्जी उनके सामने बाहर निकल रही थी ना, वो उनके सोच समझ के भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन अचानक से बंजीत वहां पर अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहता है, मैं समझ गया, ये क्या है। ये तलवार फ्यूजन है। तलवार फ्यूजन, आखिरकार ये क्या होता है। वहां पर मंजीत की वो बात सुनने के बाद में वह दोनों पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कौन सी चीज आ गई। तो वहाँ पर मंजीत उसे बताता है कि मैंने एक एल्डर सुना था कि यहाँ पर जो ये तलवार फ्यूजन है ना, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अगर कोई तीन तलवार सारों को सीख लेता है तो उसके बाद में यहाँ पर वह तलवार फ्यूजन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और तुम्हें यहाँ पर तलवार सार के बारे में तो पता होगा कि यहाँ पर कुल मात्र 5 तलवार सार है। स्पीड, डिफेंस, डायमेंशन, इल्यूजन, जीरो। ये सभी सभी जो तलवार सार है ना, इन सभी का अलग अलग परिणाम है। जैसे कि हमारे यहाँ पर स्पीड तलवार सार है, और हमारे जो शयन कबीले के मुखिया है ना, विशाखा और विपुल, इन दोनों के पास में भी यहाँ पर तलवार सार है। वो भी एक नहीं, 2 तलवार सार इन्होंने यहाँ पर सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर उनके पास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब विपिन ने यहाँ पर अपना ये एक्टिवेट किया तो उसके साथ में अब इसने यहाँ पर 3-3 तलवार सार सीख लिए थे, यहाँ पर बंजीत ने कहा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर फतेश और फकीद दोनों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंजीत कह रहा है क्या वह सच है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जब अपनी तलवार सार सीखी थी ना, तो उसके अंदर भी उन्हें यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी लगानी पड़ गई थी। लेकिन वह सब कुछ करने के बाद में भी वह ऐसा कुछ भी कर पाने में कामयाब नहीं हुए थे। तो आखिरकार ये बंदा तो अभी केवल 20 वर्ष का ही हुआ था। क्या इसने यहाँ पर अपने मम्मी के पेट के अंदर से सीखना शुरू कर दिया था, जो इस तरह से यहाँ पर इस तरह ज़्यादा पावरफुल होने में कामयाब हो पाया है। अभी भी वहां पर उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर फकीर कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन हमारे उस तलवार का क्या, जो यहाँ पर वो बड़ी सी तलवार हमारी लगी हुई है, तलवार जियान, आखिरकार उसका क्या होगा। वहां पर उसकी बात सुनने के बाद में बंजीत ने उससे कहा, अरे उसकी चिंता मत करो, बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे फाउंडर थे संत कबीले के, तो उन्होंने यहाँ पर इस तलवार को बनाया था। लेकिन उस समय उनको भी यहाँ पर पता था कि यहाँ पर जो उनकी तलवार सार है ना, वह इस लेवल तक नहीं पहुंची कि यहाँ पर वह और ज़्यादा पावरफुल हो सके। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने ये जियान तलवार को यहाँ पर बनाकर गए थे। हाँ, इसके अंदर ये होगा कि आगे आने वाले टाइम में अगर जो भी यहाँ पर इस तलवार सार के अंदर अपना जो महत्व है, जो अपनी पावर है वो बढ़ा लेगा, तो उसके बाद में ये जियान तलवार यहाँ पर वापस से क्रिएट हो जाएगी। और जियान तलवार का भी एक अलग ही स्पेशल रीज़न है। यहाँ पर ये बंदों को ये सिखाती है कि इसके अंदर ऐसा क्या छुपा है और क्या इसके अंदर रखा गया है। इसी वजह से यहाँ पर जो हमारे फाउंडर थे उन्होंने इस जगह को यहाँ पर बनाकर रखा था। लेकिन आज तक ऐसा फाउंडर से
बड़ा कोई भी नहीं आया जो यहाँ पर इस तलवार को दोबारा बनाने में कामयाब हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ वहां पर जो तलवार सार को जियान तलवार खड़ी हुई थी ना, वह यहाँ पर अपनी जगह पर अब तरारों से भरी हुई जा रही थी। वहीं चक अगले ही पर यहाँ पर वह पूरी तरह से बिखर जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बंजित था ना, उसको अभी तक अपनी बातों के ऊपर भी ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था। इसी वजह से अभी वो टेंशन से उसी तरफ देखे जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल चक बूम, एक जोरदार किरण सीधा आसमान की तरफ बढ़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जो तलवार सार जियान तलवार अभी नीचे गिरी हुई थी ना, वो वापस से यहाँ पर अब बनना शुरू हो रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर उसको रिमाइंड कर दिया हो और यहाँ पर वो फिर से बनाती जा रही हो। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रक्चर था ना, वो वापस से नॉर्मल होता जा रहा था। उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी चेंज होती है, और जो उसकी तलवार वहाँ पर आसपास में उड़ रही थी, जो एक अलग चीज़ का यहाँ पर दिखा रही थी, वो भी वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर आकर खड़ी हो रही थी। अगले पल यहाँ पर जो फतेह था ना, वो कहता है क्या ये नई तलवार है? लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ लग नहीं रहा। यहाँ पर उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बंजित से पूछा, तो बंजित ने उससे कहा, अरे अरे, तुम यहाँ पर अपनी आंखों से सामने नहीं, अपने तलवार सार को अंदर डालकर देखो। जब तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि आखिरकार ये तलवार वही है या कुछ और है, क्योंकि तुम इसको अभी अपनी आंखों के साथ में नहीं देख सकते। बाहर से देखने पे तो ये सेम लगती है, लेकिन इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर, जो इसकी एनर्जी है और जो इसके अंदर से बनाया गया है ना, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में जो फतेश और फकीद दोनों थे ना, अब पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। लेकिन फकीद तो था फकीद, उसको यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बंजित क्या कहना चाहता है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इसको एक बार ट्राई कर कर देखता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जो फकीद था अपनी एनर्जी को उस तलवार सार के अंदर डालने लगता है। अगले पल यहाँ पर बंजित को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि आसपास में बहुत सारी तलवारें उड़ रही थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर अभी लाइब्रेरी के अंदर नहीं हो, वह यहाँ पर तलवार के पार्क के अंदर खड़ा हुआ हो। हर एक तरफ यहाँ पर तलवारें उड़ रही थी। कुछ तलवारें यहाँ पर जमीन के अंदर गड़ी हुई थी। सभी का अलग अलग चीजें वहाँ पर लिखी गई थी। कुछ तलवारें यहाँ पर युद्ध से आई हुई थी, कुछ तलवारें यहाँ पर बनी हुई आई थी, और कुछ तलवारें यहाँ पर बनी थी। और ऐसे ही यहाँ पर पावरफुल तलवारें यहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन अब अचानक से यहाँ पर जो फकीर था ना, उसको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हो। उसको यहाँ पर अब लगने लगता है कि यहाँ पर उसने कितनी सारी गलतियाँ की है अपने इस तलवार सार को सीखने में। उसको पता चल चुका था कि किस तरह से उसने यहाँ पर तलवार सार को गलत वे के अंदर सीखा था। अब उसको यहाँ पर लगने लगा था कि अगर वह इस तरह से यहाँ पर तलवार सार को सीखता ना, तो उसके बाद में यहाँ पर वह पूरी तरह से इसको सीख पाता। लेकिन यहाँ पर अब वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर अब उसको यहाँ पर तलवार सार को वापस से सीखना है, तो उसके लिए उसको अपनी सारी टेक्निक्स और सारी चीज़ें भी है ना, उन सभी को ख़त्म करना होगा। उसके बाद फिर शुरू से उसको स्टार्टिंग करनी होगी। और अभी उसके पास में इतना समय बिल्कुल भी नहीं था कि वो यहाँ पर वापस से इस तरह से वहाँ पर फिर तलवार सार को सीखना शुरू कर दे। क्या पता तलवार सार अगली बार उसके साथ में क्या हो क्या नहीं हो। उसके साथ में यहाँ पर वह अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें जैसे खोलता है तो विपिन को वहाँ पर देखने लगता है। लेकिन इस बार जब विपिन को वो देख रहा था ना, तो पता नहीं कहाँ से कि यहाँ पर किसी ने उसके पास में प्याज व्याज काट दिया था, जिसकी वजह से शायद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन इस बार वहाँ पर फकीर के दिल के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान भी भरा हुआ था जब वो विपिन को वहाँ पर देख रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर फकीर विपिन को देख रहा था ना, तो विपिन भी वहाँ पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह तो यहाँ पर अपने सर को ऐसे ऊपर उठा लेता है जैसे कि एक बड़ा सा इंसान यहाँ पर अपने से अलग देख रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो बिल्कुल अकेले में रहना चाहता हो, एक बड़ा सा विशेषज्ञ जो यहाँ पर किसी को भी पीछे छोड़ने में कामयाब हो जाए। ये क्या हो गया? ये सीखना तो बहुत ज़्यादा आसान था। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वहाँ पर अपने आसमान के अंदर देख रहा था, तो यहीं पर ही अब वो बहुत ज़्यादा दुखी भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा संकट उसी के अंदर आ गया हो। उसने सोचा था कि यहाँ पर जो ये शमे तलवार है, जिसके बारे में बार बार यहाँ पर बात की जा रही थी, जिसका नाम था इश्पे तलवार सार, तो इसके अंदर उसको लगा था कि सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब उसने तलवार सार के उस पूरी चीज़ को अपने स्वर्गीय लाइब्रेरी के अंदर कंबाइन मिक्स कर कर वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर कर रखा, तो उसके बाद में उसकी जो टेक्निक थी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर लो प्रोफाइल बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है?
मुझे तो लगा कि यहाँ पर लो प्रोफाइल बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। हर बार हर बार मैं यहाँ पर अपनी साधना को दबाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर तलवार सार को भी दबाया था, लेकिन क्या बोलूँ इसको, ये तो यहाँ पर अलग ही अपने टेंशन में थी। लगता है कि मेरे क्लोन और उसके साथ में रेड कर यहाँ पर तलवार सार भी बिगड़ गई है। ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर है ना डिशुम डिशुम करते रहते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये देखो मेरे से बिना पूछे बाहर निकल आई, और ऊपर से चलो वो ठीक है, लेकिन ये जियान तलवार की टूट गई। अरे तुम्हें भी क्या मेरा यहाँ पर इंसल्ट इंसल्ट करानी थी? यहाँ पर विपिन ये सोच रहा था, क्योंकि पता नहीं उसकी जिंदगी कब यहाँ पर सुधरेगी, आखिरकार कब वो यहाँ पर एक लो प्रोफाइल बनने वाला बंदा रह जाएगा। लेकिन हर बार जब भी यहाँ पर वो ऐसी कोई कोशिश करने लगता है तो उसके साथ में क्या होता है, कभी ये टूट जाता है, कभी महल टूट जाता है, कभी फॉर्मेशन टूट जाती है। अरे कभी कोई बीस्ट उसके पीछे पे हाथ धोकर पड़ जाता है, वो भी चाटते हुए कि हे भगवान मुझे यहाँ पर अपना पेट बना लो। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। लेकिन विपिन यहाँ पर जानता था कि अब यहाँ पर अगर वह तलवार टूट चुकी है तो उसके बाद में वह कुछ नहीं कर सकता। अब वो यहाँ पर बूम, अगले पल अपनी एनर्जी को वहाँ पर रिलीज कर देता है। लेकिन उस एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करते हुए देखकर फकीर, बंजीत और फतेह सभी के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। वह देख रहे थे कि उसके अंदर ही कितनी पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पर फतेह पूछता है तो वहाँ पर बंजीत कहता है अबे बेवकूफ, वो और कुछ नहीं कर रहा, उसको देखो एक बार, वो यहाँ पर अपनी संत सेवन की परीक्षा को देने के लिए जा रहा है। तो तुम पागल हो क्या? वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना हम लोग यहाँ पर अभी शैन कबीले के बिल्कुल बीच के अंदर खड़े हुए हैं। अगर उसने यहाँ पर अभी ऐसा कुछ कर दिया ना तो उसके बाद में हमारे यहाँ पर लंका लग जाएगी, फिर उसके बाद में हम भीख मांगते हुए इधर उधर फिरेंगे। वो तो अच्छी बात थी पिछली बार ये यहाँ पर शैन कबीले से बाहर के एरिया में था, इसी वजह से यहाँ पर जो तबाही हुई थी उसको वह देख सकते थे। हाँ, हालांकि अगर वो यहाँ पर बीच में भी थे तो यहाँ पर बुक्स पड़ी हुई थी, अगर बिल्डिंग्स टूट गई तो उनको दोबारा बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर उनके फाउंडर, उनके जितने भी पूर्वज आए थे, उनके द्वारा उनकी बुक्स को पीछे छोड़कर रखा गया था। अब यहाँ पर अगर ये बुक्स इकट्ठा हुई, यहाँ पर ये फट वट गई या फिर उनको पूरी तरह से राख कर दिया गया तो उसके बाद में पता नहीं खुदा क्या करेगा। यहाँ पर विपिन का लंका लगाएगा या फिर उसको मार पीट कर भगा देगा। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें पता नहीं क्या महसूस हो रहा था कि एक बड़ी सी एक आपदा उनके ऊपर आने वाली थी। अगले पल यहाँ पर बड़े बड़े बादल उनके ऊपर आ चुके थे, और वहां पर वह बादल और भी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह काले बादलों के अंदर कुछ पर्पल कलर का ऑरा भरा हुआ था, और वह एनर्जी, वह धुंध मिलकर यहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट को दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई एक बड़ा सा पर्पल ड्रैगन नीचे की तरफ उतर कर आएगा और पूरे शैन कबीले को यहाँ पर नष्ट कर कर रख देगा। वहां पर बंजीत कहता है ये कौन सी परीक्षा है? अरे इतनी ज्यादा पावरफुल परीक्षा तो मेरी भी नहीं हो सकती। अगर कोई शांति स्टेज 9 के ऊपर हुआ तो इसकी भी इतनी ज्यादा पावरफुल परीक्षा नहीं होती थी। यहाँ पर बंजीत, फतेश, अद्विक और फकीर इन सभी के होश उड़े हुए थे। ये क्या कर रहा है? अरे ये बंदा अब करना क्या चाहता है? यहाँ पर फर्स्ट एल और बंजीत की निगाहें भी उसी जगह पर टिकी हुई थी जहाँ पर वो सभी बादल बन रहे थे। बात कुछ ऐसी थी, जब से विपिन यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर गया था ना, तब से उन्हें यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जब से उनकी निगाह यहाँ पर टिकी हुई थी। लेकिन वहाँ पर जब उन्होंने तलवार उड़ती हुई देखी तो उसके साथ में वो आसे के अंदर चले गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो बादल आए थे ना, उसके साथ में उनकी हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी। वहाँ पर वह जितेश उससे कहता है फर्स्ट एल्डर ये क्या हो रहा है? क्या अब हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर बच पाएगी? यहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो उससे कहता है मुझे नहीं पता, ये जो परीक्षा है ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। संत स्टेज 7 की तो ये लग भी नहीं रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा यहाँ पर संत स्टेज 9 के ऊपर के लेवल की कोई परीक्षा दे रहा है। आखिरकार ये बंदा कहाँ से गया? अरे क्या ये हमारे शैन कबीले को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है? वास्तव में इसको यहाँ पर सुधारना होगा, ये वरना यहाँ पर पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। अरे मास्टर टीचर्स आओ और इसको पकड़ कर यहाँ से ले जाओ, पागल थाने ले जाओ, इसके ऊपर थोड़े बहुत शौक वोक दो। ये बंदा यहाँ पर हमारे पूरे शैन कबीले को बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इसी तरह से फर्स्ट एलर अपने मनी मन के अंदर सोच रहे थे। लेकिन जो जितेश था ना, उसकी जो चिंता थी अभी तक ये बैठ नहीं रही थी। वैसे पूछता है एल्डर बात कुछ ऐसी है, पिछली बार तो मैंने देख लिया था, लेकिन अब ये जो पावरफुल परीक्षा है ना, इसको देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर वो इसको पार कर पाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टेलर उससे कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब तो उसके ऊपर ही सब कुछ है कि वो आखिर क्या कर सकता है। हाँ, माना कि यहाँ पर पिछली बार उसने यहाँ पर अजू ड्रैगन जो यहाँ पर अभी शांति स्टेज 9 के ऊपर पहुँच चुका था उसकी परीक्षा दी थी, लेकिन यहाँ पर वो परीक्षा इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी पावरफुल यहाँ पर शांति स्टेज 7 की परीक्षा है।
हाँ, लेकिन फिर भी अब देखते हैं भगवान भरोसे कि भगवान हमें यहाँ पर बर्बाद कर छोड़ना चाहते हैं या फिर इस राक्षस से हमें यहाँ पर बचाना चाहते हैं। पता नहीं ये राक्षस कहाँ से आ गया। अद्विक तो यहाँ पर अब पिटेगा मेरे से फालतू में, इस बंदे को यहाँ पर लेकर आ गया और हमारी पता नहीं एल्डर भी पता नहीं किन किन को यहाँ पर बुलाने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं।